Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम आगे देखते हैं कि स्टोरी क्या है। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि किंग जो है वो 3 प्रश्नों के जवाब जानना चाहता था और सेटिस्फाई ना होने के कारण वो एक हर्मिट यानी कि एक साधु के पास जाता है। वहाँ पर वो एक क्यारी खोद रहा होता है और राजा जो है उससे फावड़ा लेकर खुद क्यारी खोदने लगता है। इसके बाद की स्टोरी है वो हम आज के पार्ट में करेंगे। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और 2 क्यारियाँ खोदने के बाद राजा ने फिर से अपने प्रश्न दोहराए और साधु से उनके उत्तर जानने की इच्छा रखी। The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, "Now you rest and let me work." और इस बार भी साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और खड़े होते हुए फावड़ा जो है राजा के हाथ से ले लिया और कहा कि अब आप रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खुदाई का प्रोसेस जो है वो जारी रखा। 1 hour passed and then another. The sun was down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions, but if you can give me no answers, tell me so, and I will return home. और राजा ने कहा कि मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आया था, लेकिन अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। Here comes something running, said the hermit. और इतने में ही कोई दौड़ता हुआ वहाँ से आया, साधु ने कहा। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक आ गया बच्चों। कुछ 2 प्रश्न हैं। क्या है पहला क्वेश्चन देखें। Why did the king want to know the answer to 3 questions? राजा को 3 प्रश्नों के जवाब क्यों चाहिए थे? Because he didn't want to fail in whatever he does. Messengers were sent throughout the kingdom. ये MCQ है। To fetch wise man to find answer to the questions. तो इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक है, to find answer to the 3 questions which king has asked. आगे कंटिन्यू करते हैं हम। The king turned round and saw a bearded man running towards them. और राजा ने मुड़कर देखा कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी, bearded मतलब दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. और उसने अपने हाथ पेट पर रख रखे थे जहाँ से कि खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा के पास तक पहुँचा वो बेहोश हो गया। Fainted means बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। The king and the hermit removed man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. और राजा ने उसे धो दिया और उस पर अपना रुमाल बांध दिया, लेकिन उसमें से खून अभी भी निकल रहा था।
द किंग redressed the wound until at last bleeding stopped. और राजा ने बार बार उस पर पट्टी बांधी जब तक कि उसमें से खून बहना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. और उस आदमी को अच्छा लगने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा ने साफ पानी उसको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. द किंग विथ hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. और राजा जो है साधु की मदद से उस जख्मी आदमी को उस हट के अंदर ले गया और उसको बेड पे लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुप था. द king, tired by his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. और राजा जो है बहुत थक चुका था और वो नीचे ज़मीन पर ही सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. और जब राजा उठा तो उसे एकदम से पता ही नहीं चला कि कौन वो कहाँ है और उसके पास कौन एक अजनबी आदमी जो है वो बेड पर है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that king was awake. और फिर उस जख्मी आदमी ने राजा से माफ़ी मांगी. Forgive means माफ़ी मांगना. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. लेकिन राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता और आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो उस आदमी ने बताया कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी. सीज्ड माने ज़बरदस्ती ले लेना. I know you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और जैसे ही मुझे पता चला कि आप उस साधु के पास अकेले गए हैं तो मैंने अपना मन बना लिया था कि आज मैं आपको रास्ते में मार दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन निकल गया और आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. और जब मैं इसके बाद मैंने अपनी छुपने का स्थान छोड़ दिया और आपके अंगरक्षक से मैं टकराया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. लेकिन मैं उससे छूटकर भाग गया और मैं मर जाता यानी मेरी मृत्यु हो जाती यदि आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते. आई विश्ड टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ. मैंने आपको मारने की कोशिश करी और मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और उसने कहा यदि अब मैं बच जाता हूँ तो मैं आपका सबसे
लॉयल, सबसे जो है आपका ईमानदार सर्वेंट की तरह आपके साथ काम करूँगा और आगे बाद में अपने बेटों से भी यही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम। और राजा इस बात से बहुत खुश हुए कि उन्होंने बिना कोई युद्ध लड़े ही अपने दुश्मन से विजय प्राप्त कर ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उन्हें इस रूप में एक दोस्त भी मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड he would send his servants and his own doctor to look after him and promised to give back the man his property. राजा ने कहा कि वह अपना खुद का डॉक्टर उसके पास भेजेगा उसको देखने के लिए, और उसको वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी उसको लौटा देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. इसके बाद राजा ने बाहर आकर फिर से साधु को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि राजा जाने से पहले अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और साधु जो है उस क्यारी में बीज बो रहा था। सोइंग मीन्स बीज बोना, जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। और राजा ने आखिरी बार उस साधु से पूछा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो साधु ने कहा कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए हैं। How have I been answered? What do you mean? राजा ने पूछा कि कैसे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए, आपका क्या मतलब है? Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. और तब साधु ने कहा कि अगर कल आपने मुझ पर तरस खाकर ये क्यारियाँ ना खोदी होती और अगर आप चले गए होते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और अगर आप चले गए होते तो उस आदमी ने आप पर हमला कर दिया होता और तब आप सोचते कि काश आप मेरे साथ रह गए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब आप ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस समय मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था आपके लिए और आप मेरे लिए अच्छा कर रहे थे, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया तो सबसे ज़रूरी जो टाइम था हमारा वो यही था जब तुमने उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड। क्योंकि यदि तुम उसकी देखभाल नहीं करते तो वह उसकी मृत्यु हो जाती। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और तुम्हारे साथ शांति समझौता किए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती। So he was the most important man and what you did for him was your most important business. तो इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। Remember,
then there is only one time that is important, that is now. तो हमेशा याद रखना कि जो टाइम इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, जो अभी चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास कोई क्षमता है कि हम कुछ कर सकें. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in future and whether we will meet anyone else. और सबसे ज़रूरी व्यक्ति जो है वो वही व्यक्ति है जिससे आप किसी भी निश्चित समय पर मिलते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा या वो आपसे फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन. और सबसे ज़रूरी जो काम है वो उस व्यक्ति के लिए हम अच्छा करें उस समय, वही सबसे इम्पॉर्टेंट जो है काम है. तो इस प्रकार उस साधु ने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए. और कहानी किसने लिखी है? ये लियो टॉल्स्टॉय. लियो टॉल्स्टॉय जो है एक बहुत अच्छे लेखक हैं अंग्रेजी भाषा के, उन्हीं के द्वारा ये कहानी लिखी गई है. थैंक यू वेरी मच. आप इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उनके शब्दार्थ और कहानी को भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें. थैंक यू.